माय चैनल, दिस इज़ मोहाना एंड सो हम लोग जा रहे थे ऋषिकेश देहरादून से बैक टू दिल्ली एंड काफ़ी लेट हो गए तो रात को निकले हैं एंड बेसिकली सावन का महीना चल रहा है, कावड़ यात्रा चल रही है एंड काफ़ी रश है, क्रेज़ी बट बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिख रही हैं, वो अभी आपको दिखाएंगे। सो कावड़ यात्रा में होता ये है कि जो शिव भक्त होते हैं वो पवित्र नदियों से जाके पानी लेते हैं एंड उससे शिव जी का जल अभिषेक करते हैं। तो अभी काफ़ी जगहों से यहाँ पे आए हुए हैं लोग, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी और लोग अपने कंधे पे बहुत सारा वेट गंगा जल जो है लेके जा रहे हैं और पूरा पैदल यात्रा भी है और गाड़ियों में भी जा रहे हैं काफ़ी लोग। तो इस बार जो है सावन का महीना 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक है। तो इस टाइम अगर आप ऐसी जगहों में हुए जहाँ पे बहुत पवित्र नदियाँ हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया व्यूज़ मिलेंगे एंड देयर इज़ सो मच श्रद्धा, इट इज़ सो नाइस टू वॉच। सो अब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ मैं। तो कावड़ क्या करते हैं, जो कावड़िया होते हैं वो अपने कंधे पे एक बांस या फिर बैम्बू का जो लकड़ी होता है उसको लगाते हैं और उसके दोनों साइड टोकरियाँ झुलाते हैं और उसमें कलश बिठाते हैं और ये बनता है उनका कावड़। इसको फिर लेकर वो पथ यात्रा करते हैं, दूर दूर तक पानी लाते हैं इसी में, इन्हीं कलशों में। आपको अभी दिख भी रहा होगा मेरे साइड में एक है, देखिए, तो बांस का है और उसमें गंगा जल भर के लेके जा रहे हैं वो। तो ये है। तो हिंदू धर्म में कावड़ यात्रा को लेकर काफ़ी मान्यताएं हैं कि वो शुरू कब हुआ था, किन्होंने किया था। तो पहली जो मान्यता है वो है भगवान परशुराम की। तो कहते हैं कि उन्होंने यूपी में बागपत के पास पूरा महादेव है, वहाँ से गंगा जल से जल अभिषेक करके शिवजी का इसकी शुरुआत की थी। पूरा महादेव एक काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है और इसका जल अभिषेक करने के लिए परशुराम भगवान गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का पानी लेके आए थे। दूसरी मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था और पूरी दुनिया की भलाई के लिए जब शिवजी ने उस विष को पिया था तब विष पीने के बाद उनका कंठ नीला पड़ गया था और इसी वजह से उनका नाम भी नीलकंठ है। तब उनका विष के वजह से उनका जो कंठ है वो जलने लगा था बहुत ज़्यादा और इस जलन को शांत कराने के लिए रावण ने कावड़ में भरकर जो गंगा जल है उसको उनको अर्पित किया था। इस वजह से काफ़ी जगह ये भी मान्यता है कि रावण पहले कावड़ थे। तो तीसरी मान्यता में ये भी कहते हैं कि राम थे जो पहले कावड़ थे। माना जाता है कि श्री राम ने झारखंड के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम यानी बैजनाथ में शिवलिंग का जल अभिषेक किया था। जो चौथी मान्यता है वो है कि त्रेता युग, जो राम भगवान जी का युग है, उसमें श्रवण कुमार ने अपने दृष्टिहीन माता पिता को लेकर ऊना डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल में है वहाँ से मायापुरी हरिद्वार लेके आए थे गंगा स्नान के लिए। तो इसलिए उन्होंने कावड़ बनाया और कावड़ के दोनों तरफ अपने माता पिता को बिठाया
और इस तरह कहते हैं कि ये 4 हैं मान्यताएं, इनसे शुरुआत हुई कावड़ यात्रा की। ये कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स दिखे थे हमें आते टाइम। ट्रक्स के नीचे एक खटिया टाइप, खटिया भी नहीं, चारपाई, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट एक बेड टाइप का लगा हुआ था सिंगल पर्सन के सोने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रक्स के नीचे था ये। तो काफ़ी, जैसे हमारा कहते हैं, वी आर गुड एट जुगाड़। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। फिर आई ये वाली ट्रक जिसमें बढ़िया कपड़े सूख रहे थे अंदर, सबके टाल्स। काफ़ी मज़ेदार था। मतलब ये सब देखना वेरी वेरी यूनिक थिंग्स दैट यू डोंट गेट टू सी ऑफन, बट बहुत यूनिक। तो रोड के राइट साइड और लेफ़्ट साइड, दोनों साइड आपको दिख रहा होगा वीडियो में, लोग सो रहे थे थोड़े से किसी पॉलीथीन के शीट पे, या पतले गद्दे थे बहुत लोगों के पास। बट इट्स सच अ पेन्स टेकिंग टास्क, बट बिकॉज इतनी भक्ति हमारे देश में, हिंदुओं में, कि इतना कष्ट करके भी वो ये श्रद्धा के साथ इतना ये कावड़ यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं। पूरे महीने भर ऐसे ही सो के, जाग के, चल के अपनी गंगा जल लेके आ रहे हैं, पैदल पैदल पैदल। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें फ़ील हुई, तो बेसिकली मैं ड्राइव कर रही थी एंड माई मॉम वॉज देयर, एंड हमारे पेट्स थे 8 पेट्स। सो आई हैव 3 डॉग्स एंड 5 रैबिट्स, एंड सारे अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो सब हम 12 घंटे रास्ते में थे पूरी रात, एंड सिर्फ फीमेल्स थे, बट हमें कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे डर नहीं लगा। एंड ऐसा इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट करके रखा है कि सेफ्टी थी। एवरीबडी वाज लेटिंग मी पास, मतलब मुझे हेल्प कर रहे थे लोग कि गाड़ी निकल जाए इजीली। तो और पेट्स को देख के सब बड़ा खुश हो रहे थे। तो मेरे पेट्स भी बहुत इन्क्विजिटिव थे। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने माहौल बना के रखा है कि सेफ्टी वाइज फॉर फीमेल्स। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। पर्टिकुलरली सीइंग द नंबर ऑफ़ पीपल ऑन द स्ट्रीट, मतलब इतने लोग थे, इतने कावड़िए थे, उनको देखने के लिए बहुत भीड़ आई थी। बट किसी एक पर्सन ने भी मिसबिहेव नहीं किया पूरे 12 घंटे। एंड इट इज़ अनबिलीवेबल, इट इज़ अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट कावड़ के टाइप्स। तो कितने तरीके के होते हैं। तो पहला होता है सामान्य कावड़। तो इसको बेसिकली जब आपने कावड़ में पानी भर लिया, उसके बाद आप रुक सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, और आराम से कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने पेस पे। और दिन में आप कई बार खा पी भी सकते हैं। इतना ज़्यादा इसमें झंझट नहीं होता, बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं होते। तो जो पहली बार कावड़ यात्रा की शुरुआत कर रहे होते हैं या थोड़ा आराम से करना चाहते हैं, वो ये सामान्य कावड़ करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है डाक कावड़। तो बेसिकली इसमें नॉन स्टॉप आपको चलना पड़ता है,
यात्रा आपकी रुक नहीं सकती। एक बार आपने गंगा जल कावड़ में भर लिया तो आप बिल्कुल नहीं रुक सकते, उसी दिन आपको जल अभिषेक करना होता है। तो इसमें जो लोग कावड़िए होते हैं वो भाग भाग के अपनी यात्रा ख़त्म करते हैं, और कई लोग मिलकर भी ये एक कावड़ कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है खड़ी या खलेसरी कावड़। तो इसमें जो भक्त होते हैं वो दिन रात कंधे पर कावड़ को रखते हैं, और 2 या 3 लोग मिलकर प्रायः खड़ी कावड़ लाते हैं। तो कुछ जगह पे इसे खलेसरी या दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जो फोर्थ टाइप है वो है बैठी कावड़। तो इसमें बैकुंठी या झूला कावड़ भी कहते हैं इसको, और इसको यूजुअली एक ही पर्सन लेकर चलता है। और रात के टाइम जब उनको रेस्ट करना होता है तो पेड़ या तने के सहारे या कावड़ स्टैंड जो होता है वहाँ पर इसको टांग दिया जाता है, नीचे नहीं कावड़ को रखा जाता, ये मान्यता है। तो आपने देखा होगा नीचे एक स्टैंड टाइप का बना होता है कावड़ के, कभी भी कावड़ ज़मीन को नहीं छूता। और जैसे आपने देखा कि काफ़ी ट्रक्स में, गाड़ियों में भी एक कावड़ यात्रा चल रही थी, तो ये एक मॉडर्न फॉर्म है उसका। तो इसमें बेसिकली झांकी टाइप बनाते हैं, वहाँ पे डांस भी कर रहे हैं, या फिर कुछ बड़ी सी मूर्ति भी बना के लगाते हैं, और उसके अराउंड डीजे चल रहा होता है, और काफ़ी लोग नाचते रहते हैं उसके सामने, नाच नाच के चलते हैं पूरे रास्ते। तो दिस इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ द कावड़ यात्रा। ये तो हो गई कावड़ के टाइप्स की बात। अब नेक्स्ट है कि काफ़ी जगह गंगा जी का पानी अवेलेबल नहीं है, मतलब नदी नहीं है वहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं, उनके एरिया के जो मेन पवित्र नदियाँ हैं उनका पानी भी चढ़ाते हैं। ऐसी ही चीज़ मंदिर के साथ भी है कि कावड़ियों के रास्ते में ज्योतिर्लिंग नहीं है या उनके आसपास कोई बड़ा शिव मंदिर नहीं है, तो अपने एरिया के शिव मंदिर में जल अभिषेक करते हैं वो। एक और चीज़, नॉर्थ इंडिया में कावड़ यात्रा का चलन ज़्यादा है साउथ इंडिया से। तो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे कंट्री में, एंड उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे हो जाता है काशी विश्वनाथ का मंदिर। तो यहाँ पे बहुत बहुत श्रद्धालु पहुँचते हैं, और ये वन ऑफ द मेन ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे है। इसके अलावा जैसे बद्रीनाथ भी है, बट सिंस सावन में आपका रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट का काफ़ी चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं लोग, बिकॉज़ डेंजरस हो जाता है। इनके अलावा कुछ और धाम हैं जो कावड़ियों के बीच में काफ़ी मशहूर हैं, जैसे बैजनाथ धाम जो झारखंड में पड़ता है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर जो लखीमपुर यूपी में पड़ता है, लोधेश्वर महादेव मंदिर जो बाराबंकी यूपी में पड़ता है, पूरा महादेव मंदिर जो मेरठ यूपी में पड़ता है। इसके अलावा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव में भी बहुत बहुत रश होता है इस टाइम पर। अब कुछ आपको बताती हूँ जो कावड़ियों के नियम होते हैं उनके बारे में। तो यात्रा सूरज उगने के 2 घंटे पहले से और सूरज ढलने के 2 घंटे बाद तक ही की जाती है। यूजुअली ये नियम है, बट जो मैंने रास्ते में देखा वो इसके थोड़ा विपरीत था। बट लोगों को अपनी यात्रा ख़त्म करनी थी, तो वो रात को भी चल रहे थे, काफ़ी लोग चल रहे थे, काफ़ी रेस्ट कर रहे थे। तो एकदम पॉइंट ब्लैंक पे ये फॉलो नहीं होता, आजकल मॉडिफाई कर लिया है लोगों ने अपने हिसाब से। बट ये जो बेसिक रूल्स हैं वो थोड़े और हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इस यात्रा के दौरान किसी से लड़ाई झगड़ा या गुस्सा नहीं करना होता, किसी और का खाना या पानी नहीं पीना होता, और नशा नहीं करना होता, और हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने होते हैं। रोज़ स्नान करना बहुत ज़रूरी है, और बाल और नाखून नहीं काटते इस समय। इसके अलावा और नियम हैं, जैसे कि किसी बिस्तर पर नहीं सोते, ज़मीन पर ही कपड़ा या जैसे मैंने आपको बताया था पॉलीथीन की शीट्स डाल के, या बहुत ही पतले गद्दे होते हैं तो वो लगाकर सोते हैं। और ज़्यादा बात नहीं करनी होती इन्हें, जितनी की ज़रूरत है उतना ही करनी होती है। और कावड़ जब लेके कंधे पर ये चलते हैं तो इन्हें किसी को छूने से बचना होता है। और आखिरी जो चीज़ है वो है कि इनके जो साथी होते हैं उनको वो नाम से ना पुकार कर भोले के नाम से बुलाते हैं। और एक फ़ाइनल चीज़ मैं भूल ही गई कि कावड़ में जब एक बार गंगा जल भर लिया जाता है तो उसको ज़मीन पर नहीं रखना होता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा कावड़ यात्रा 2024 का। हर हर महादेव।